हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कर्ण पिशाचनी की एक अनोखी और रहस्यमय कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कर्ण पिशाचनी साधना ये एक ऐसी साधना है जिसके बहुत घातक परिणाम बाद में या शुरुआत में देखने को मिलते हैं। अगर ये साधना विधिवत ना की जाए और किसी तरह इसे पूर्ण भी कर लिया जाए तो भी इसके परिणाम आखिर में दुखदायक ही होते हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचनी साधना एक ऐसी पिशाचनी साधना है और ऐसी साधना किसी के सगे नहीं होती है, क्योंकि साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने पर वो साधक किसी और कन्या से विवाह भी नहीं कर सकता और ना ही किसी और से प्रेम संबंध रख सकता है। अगर वो कुछ ऐसा कार्य कर लेता है तो उस साधक की आखिरी सांस तक उसका जीवन तहस नहस करके रख देती है। फिर आखिर में उस साधक को मृत्यु के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ये कहानी है एक पंडित की जिनका नाम रामपाल है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के ढाड़ी गांव में निवास करते थे। वो साधारण पंडितों की तरह ही लोगों के क्रियाकर्म, पूजा पाठ, शुभ मुहूर्त इत्यादि काम करके अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन वो इस जीवन से खुश नहीं थे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा कुछ और धन संपत्ति पाने को आतुर थे। मुझे कहीं से कुछ अच्छा खासा पैसा संपत्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा वो सोचते थे, जिससे मैं अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकूं। वो साधना में भी अच्छी रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि साधना से सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन कौन सी साधना उनके लिए ठीक रहेगी, उन्हें ये ज्ञात नहीं था। इसीलिए वो कभी कभी पुराने वेदों और किताबों को पढ़ते थे और उसमें ढूंढते थे कि मुझे किसकी साधना करनी चाहिए। लेकिन उन्हें एक डर लगा रहता था कि अगर मैंने ये साधना सही तरीके से नहीं की तो मेरा विनाश भी हो सकता है। इसीलिए डर के मारे वो रुक जाते थे। समय निकलता चला गया, लेकिन उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होने लगी, क्योंकि उनकी ओर अब कोई जजमान भी नहीं आता और किसी भी तरह का कार्य उनसे नहीं करवा रहे थे। अब वो बड़े बड़े पंडितों से अपना शुभ कार्य पूरा करवाने लगे थे। फिर वो ठान लेते हैं कि अब वो कर्ण पिशाचिनी साधना को सिद्ध करेंगे और अपार धन संपत्ति प्राप्त करेंगे। इसीलिए वो इस साधना को करने का तरीका ढूंढने के लिए काशी में श्री दत्त जी महार के मठ में चले जाते हैं। श्री दत्त गुरुदेव से बात करके साधना करने का तरीका जानने के लिए जब वो काशी जाते हैं और गुरुदेव के मठ पर पहुंचते हैं तो वो गुरुदेव के बारे में पूछते हैं, श्री दत्त गुरुदेव जी कहाँ हैं? तो उनका शिष्य उनको बताता है कि गुरुदेव अभी पूजा के लिए गए हुए हैं, कुछ समय में वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, आप यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कीजिए। तो रामपाल चौक में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगता है। फिर कुछ देर बाद रामपाल को गुरुदेव के दर्शन होते हैं और गुरुदेव को अपनी स्थिति बताते हुए वो बताते हैं, गुरुदेव अब मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना करनी है, क्या आप मुझे इस साधना का तरीका बता पाएंगे? क्योंकि मेरी स्थिति बहुत दयनीय है और मैं इससे तंग आ चुका हूँ। अब लोग मेरे पास नहीं आते, कोई जजमान नहीं आता, सब मुझसे दूर हैं और मेरे परिवार वाले भी मुझसे अब दूर रहने लगे हैं, क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। ना मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ, ना परिवार वालों का ख्याल रख पा रहा हूँ। ऊपर से मैं कुंवारा भी हूँ, क्योंकि शादी नहीं हो पा रही, इस कारण से कि कोई लड़की किसी गरीब पंडित से कैसे शादी करेगी, वो किसी धनवान से ही शादी करेगी। ये बेतुकी बात सुनकर गुरुदेव थोड़ी देर चुप हो जाते हैं और फिर वो गुस्से में आकर बोलते हैं, मूर्ख आदमी, तुम पंडित होकर के ये साधना क्यों करना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता उसके परिणाम कितने दुखदायी और कष्ट भरे होते हैं? तुम मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हो। ये साधना तुम्हारे लिए और किसी अन्य इंसान के लिए नहीं बनी है, ये अघोरी लोगों के लिए बनी है, क्योंकि वही इस साधना को करते हैं। उनके अलावा इस साधना को कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर साधना को तुमने बीच में छोड़ा तो तुम्हारी मृत्यु तय है, और साधना में कुछ गलती हुई फिर भी तुम्हारी मृत्यु तय है। अगर साधना पूरी करके सिद्धि हो भी गई तो भी तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है,
क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी वो तुम खुद ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और तुम्हारा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। आखिर तक तुम्हें धन संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन तुम किसी कन्या से विवाह नहीं कर पाओगे और ना ही संबंध बना पाओगे किसी और औरत से। इसीलिए साधना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। आप पंडित हो और पंडित की तरह ही काम करो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप जा सकते हैं। ये बात सुनकर रामपाल को गुस्सा आ जाता है। वो गुरुजी के चरण छूकर उन्हें नमस्कार करके वहाँ से बाहर चला जाता है और पास के सामने वाले होटल में एक कमरा लेकर वहाँ रहने लगता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा करके 15 दिन निकल जाते हैं। लेकिन वो गुरुजी को रोज़ मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। गुरुजी जब भी मिलते उसे यही बोलते कि नहीं हो पाएगा, मत कर, मान जा मेरी बात, नहीं तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मैं नहीं सिखाऊंगा, ऐसी साधना सिखाकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। फिर भी रामपाल नहीं मानता और गुरुदेव के आगे पीछे घूमता ही रहता है। उनके साथ साथ चलता हुआ वो उन्हें निहारता रहता कि कहीं गुरुजी मानकर मुझे साधना का तरीका कैसे किस प्रकार से करना है वो बता दे। फिर वो दिन भी आ ही जाता है जब गुरुजी थक हार कर उसे कह देते हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ तुम्हें कि साधना कैसे करनी है। एक तो सात्विक होती है और जो काफ़ी समय से होती है, और दूसरी तामसिक होती है। तुम्हें कौन सी करनी है? तो रामपाल झट से बोलता है, मुझे वो साधना करनी है जो जल्दी से पूर्ण हो जाए। तभी गुरुजी बोलते हैं, लालच बुरी वाला है, समझो इस बात को। जो बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं वो गलत नहीं कहकर गए हैं। अपने परिणाम के लिए तैयार हो जाओ और सुनो, सात्विक साधना में तुम्हें कम से कम 2-3 महीने या 1 साल लग सकता है, लेकिन तामसिक साधना मात्र 21 दिन की होती है। इसमें तुम्हें वो सब करना पड़ सकता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर वह झट से गुरुजी को बोलता है, गुरुदेव आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरी निष्ठापूर्वक निभाऊंगा, और मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि मैं सिद्धि किसी भी प्रकार से पूर्ण होने के लिए कुछ बाकी नहीं रखूंगा। गुरुजी इस बात पर बोलते हैं, तुम साधना बीच में नहीं छोड़ सकते हो। किसी चीज़ से परेशान होकर किसी को अपने आसपास भटकता हुआ देखकर अगर तुमने इस साधना को बीच में छोड़ा तो तुम्हें वो वैसे भी मार देगी और तुम्हें अपने लोक में ले जाकर अपना गुलाम बना लेगी, और हमेशा के लिए तुम उस लोक में उसके गुलाम बनकर ही रह जाओगे। तुम्हें कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तुम सदा सदा के लिए उसके ही रहकर रह जाओगे। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हें पूरी साधना करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, अगर तुमने इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में किसी और की तरफ देखा या किसी से विवाह करना चाहा तो वो तुम्हें मार डालेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर गुरुजी उसे साधना का पूरा तरीका लिखकर दे देते हैं, और आखिर में रामपाल श्री दत्त से आशीर्वाद प्राप्त करता है और दत्त जी बोलते हैं, जाओ मरो। अब रामपाल सारी सिद्धि की जानकारी लेकर चला जाता है, लेकिन वो गुरुदेव की आखिरी बात जाओ मरो पर चिंतित रहता है। लेकिन इस बात को टालते हुए वो घर आ जाता है, और घर आने के बाद में साधना को करने के लिए सारे सामान को बाजार से लेकर आता है। गुरुजी के कहे अनुसार वो 21 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। घर में जो एक कमरा है उसी कमरे के अंदर उसे 21 दिन तक रहना होगा, वहीं सोना होगा, वहीं मल मूत्र त्याग करना होगा, और खाने पीने का इंतज़ाम अंदर ही करना होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो सारी सामग्री एक साथ अपने कमरे में लाकर रख देता है। फिर शुरू होता है साधना का अनोखा खेल। साधना में गुरुजी के द्वारा बताए अनुसार उसे एक अखंड दीप लगाना होता है जो 21 दिन तक लगातार जलता है, और साथ ही उसे अपने लिए एक रक्षा कवच चक्र किस प्रकार बनाना है वो भी उसे बता दिया गया था, क्योंकि इस साधना के द्वारा कई भूत प्रेत पिशाच और अवांछित आत्माएं प्रेत उसे परेशान कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए वो इस चक्र को अच्छे से बनाता है और उसका खास ख्याल रखता है। साथ में गुरु मंत्र को भी याद करता है। फिर वो सारा सामान रखने के बाद में एक खास दिन को रात के 12 बजे वो साधना करने के लिए तैयार होता है, और साधना करने के लिए चक्र बनाकर गुरु मंत्र का पाठ करता है। साथ ही वो दीपक जलाकर हाथ जोड़कर साधना का 21 दिन का संकल्प लेता है।
साथ में रोज 1000 माला का भी संकल्प रहता है। साथ ही कर्ण पिशाचिनी के आवाहन के लिए उसे एक मंत्र जपना होता है। साधना के पहले दिन किए हुए रहने पर उसे ये ज्ञात होता है कि उसे नहाना भी नहीं है और बिल्कुल भी दांत साफ नहीं करने हैं। साथ ही उसे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसे कमरे से बाहर जाकर मल मूत्र भी नहीं करना है। पहले दिन तो आराम से निकल जाता है, लेकिन वो भी एक मनुष्य है, मल मूत्र तो आता ही है। तो दिन में जब मूत्र त्याग करने जाता है तो वो मूत्र को अपने किसी बर्तन में एकत्रित कर लेता है और साथ ही अपने किए हुए मल को एक कोने में रख कर उसे बंद कर देता है। ये साधना रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक करनी है। उसके बाद वो दिन में नहीं निकलता, ना ही कहीं जाता है। उसे ज़मीन पर सोना है बिना चटाई के और नग्न अवस्था में ही रहना है, वो भी 21 दिन तक। 3 दिन बाद उसका सारा खाना जो वो 20 दिन का समझकर लाया था वो खत्म हो जाता है। अब उसके पास एक ही उपाय रहता है कि उसे अब अपने मल का ही सेवन करना पड़ेगा और प्यास लगने पर मूत्र का ही सेवन करना होगा। वो किसी तरह ये सब सोचते हुए ऐसा मन बनाता है कि उसे अब ये साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे पता है कि अगर साधना उसने बीच में छोड़ दी तो मरण मिलना निश्चित है। इसीलिए वो पूरा दिन भूखा रहता है। लेकिन रात को जब वो 12 बजे फिर से साधना करने के लिए बैठता है तो उसे मूत्र आ जाता है। मूत्र भी उसे वहीं पर बैठे बैठे करना है। साथ ही उसे मल भी आ जाता है। मल भी उसे वहीं साधना करते हुए बैठे बैठे करना है। उसका वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो आना लाजमी है, क्योंकि साधना में इतना मल और मूत्र आता है, इसमें किसी ने कल्पना नहीं की होगी। फिर वो अगले दिन जब भूख से तड़प रहा होता है तो वो अपने मूत्र और मल को किसी तरह से सेवन करने के लिए उठाता है। वो अपने मूत्र को पीने उठाता है, लेकिन वो मूत्र पी नहीं पाता। उसका जी घबराने लगता है, लेकिन वो कठोर मन से उसे पी लेता है और अपने मल को भी खा लेता है, क्योंकि ये तांत्रिक साधना है। तांत्रिक साधना में ये सब कुछ करना पड़ता ही है, तभी जाकर वो सिद्ध होता है और बहुत जल्दी से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। अभी उसे 7 दिन ही हुए थे। जब भी वो दिन में सो रहा होता है तो उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता रहता है, या किसी कन्या का उसके पास में सोते हुए का एहसास उसे होता है, लेकिन आसपास उसे कोई नज़र नहीं आता और तरह तरह के बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं कि किसी सपने में कोई उसे मार कर खा रहा है, या फिर किसी सपने में उसे कोई सुंदर कन्या दिखाई देती है जो उससे विवाह कर लेती है। विवाह के कुछ दिनों पश्चात डायन बनकर उसका खून पीने लगती है और साथ ही उसके पूरे परिवार को मार डालती है। किसी सपने में उसे ये दिखाई देता है कि वो चिता पर लेटा हुआ है और आसपास के लोग उसे मार कर खाना चाहते हैं। किसी सपने में उसे एहसास होता है कि वो किसी खाई में गिर रहा है और नीचे कर्ण पिशाचिनी उसकी मरी हुई लाश को खाना चाहती हो। कुछ इस तरह के सपने उसे बार बार डरा देते हैं और उसकी नींद उड़ जाती है और एहसास होना चालू हो जाता है कि रात में उसके आसपास कोई मंडरा रहा है। 7 दिन बीत चुके थे और रात को उसे किसी के होने का धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि कोई उसके कमर पर हाथ पैर मारता जा रहा है। कभी अच्छी खुशबू तो कभी किसी मछली के मरे हुए से दुर्गंध आ रही थी। उसके शरीर से भी 7 दिन में इतनी दुर्गंध आने लगी थी जैसे कोई मुर्दा पड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से वो अपने आप को देखने लगा और सोच रहा था कि काश मैं गुरुजी की बात मान जाता तो मेरे साथ ये ना होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे 21 दिन की साधना किसी भी प्रकार से पूरी करनी ही होगी। इस प्रकार वो नित्य सुबह शाम अपने मूत्र और मल को सेवन करके अपनी भूख और प्यास को मिटाता और साधना करता। साधना के 11 दिन संपन्न होने के बाद में उसके आसपास किसी के होने का आभास उसे होने लगता है। फिर से वही खुशबू आने लगती है जैसे गुलाब बिछा हुआ है। फिर कुछ क्षण बाद मरी हुई मछली जैसी दुर्गंध आने लगती है। अन्य अन्य प्रकार की दुर्गंध उसके नाक के बाल को जलाने लगती है और वह आसपास देखने लगता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वह अपनी आंखें बंद करके एकाग्र मन से साधना मंत्र का जाप करने लगता है। साधना का जाप करते हुए कई बार उसके पेट पर कोई नाखून गड़ा देता है तो कोई कंधों पर काट कर चला जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आसपास कभी बच्चे दिखाई देते हैं तो कभी कोई बूढ़ी औरत निकलती हुई दिखाई देती है तो कभी कोई आदिवासी महिला निकलती हुई दिखाई देती है
और अपने कमरे में उसे इतना भयंकर एहसास होता है जैसे कि किसी ने यहाँ पर 100 जानवर मारकर फेंक दिए हों, और वो इस दुर्गंध से बहुत परेशान हो जाता है। साधना के 15 दिन पूरे हो चुके हैं और अब कुछ ही दिन बाकी हैं। फिर आखिरी 4 दिनों में उसके साथ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर बैठ जाती है, वो भी साधना के कुछ दिन, और उसे देखकर मुस्कुराती रहती है। वो उसे देखता रहता और मंत्र जाप करना भूल जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मुझे अभी 21 दिन पूरे करने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हो सामने, मुझे पीछे नहीं हटना है। वो लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसके द्वारा उसी स्थान पर किए गए मल को उसके शरीर पर मलने लगती है और धीरे धीरे एक भयानक रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक बार को रामपाल इतना भयानक रूप देखकर डर जाता है और उसके प्राण उसके कंठ में आ जाते हैं कि इतनी भयानक कन्या कौन है। ये सब देखने के बाद भी वो अपने दिल को कठोर कर मंत्र जाप करता रहता है। वो पिशाचिनी रामपाल की गोद में आकर बैठ जाती है और उसकी छाती पर उसका मल लगाने लग जाती है और उसकी तरफ बड़ी ही कातिल नज़रों से देखती और मुस्कुराती है। साथ ही उसे बार बार बोलती है, जल्दी साधना पूरी करो और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो। तुम मेरे प्रिय बनने वाले हो। जल्दी से अपनी साधना को ख़त्म कर मेरे साथ जीवन पर्यंत तक रहो। आज उसकी सिद्धि प्राप्ति का आखिरी दिन था और 21 दिन पूरे होने के बाद आज रात 12 से 5 बजे तक उसे आखिरी बार 1000 मंत्र का जाप करना था। और आज ही कर्ण पिशाचिनी उसके सामने साक्षात आकर दर्शन देगी और उसे वचन लेगी, क्योंकि साधना होने के बाद कर्ण पिशाचिनी वचन देती है और वचन लेती भी है। रामपाल अब अपने आखिरी दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए रात का इंतज़ार करता है और अपनी साधना में मंत्र जाप करते हुए लीन हो जाता है। फिर आखिरी के मंत्रों का जाप करते हुए उसे फिर से एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। फिर उसे सामने एक सुंदर कन्या लाल जोड़े में दिखाई देती है, जो उसके सुरक्षा चक्र के अंदर ही उसके पास बैठी हुई है। उसे ज्ञात हो जाता है कि सुरक्षा तंत्र के अंदर केवल कर्ण पिशाचिनी ही बैठ सकती है। इसके अलावा कोई भी भूत या प्रेत इस क्षेत्र के अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सुरक्षा चक्र साधना के लिए बनाया गया है। उसी साधना में ही ये काम आता है। वो कन्या उसे बड़े ही प्यार से निहार रही थी और मुस्कुराकर उसकी रखी हुई मिठाई को खा रही थी और उसके रखे हुए इत्र को अपने ऊपर लगा रही थी और मुस्कुराकर उसे बोल रही थी कि रामपाल, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मुझे बता सकते हो। लेकिन रामपाल अपने जप पूरे किए बिना उसे सुनता रहता है। जैसे ही उसका जप खत्म होता है, वो कन्या उसके पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और मिठाई खाकर आधा टुकड़ा उसे खिलाती है। साथ में पड़ी हुई फूलों की माला, जो 21 दिन पुरानी हो चुकी है, लगभग सूख चुकी है, उसको अपने गले में डालकर रामपाल के गले में दूसरी माला डाल देती है और फिर चुंबन करती है और उससे वर मांगने के लिए बोलती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो रामपाल बोलता है, हे कर्ण पिशाचिनी, आप मेरे जीवन पर्यंत अर्धांगिनी बने रहे और मुझे सुख समृद्धि देवे। तो कर्ण पिशाचिनी ये वचन ले लेती है कि तुम भी मुझे एक वचन दो कि तुम आज के बाद किसी स्त्री के आसपास भी नहीं आओगे और किसी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखोगे, ना तुम पत्नी बना पाओगे, और जब मेरी इच्छा होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारे साथ संभोग करूँगी। ये वचन उससे ले लेती है और उसकी साधना वहीं ख़त्म हो जाती है। साधना खत्म होते ही वो कर्ण पिशाचिनी उसके साथ संभोग करती है और उसके बाद वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब रामपाल खुश होकर दिन में चैन की सांस लेते हुए खुश रहता है कि मेरी साधना पूर्ण हुई और कर्ण पिशाचिनी ने मुझे दर्शन देकर मुझसे वचन ले लिया और अब मेरा जीवन बहुत ही सुख में होगा। ये सोचकर वो अपने कमरे को साफ करता है और अपने शरीर को साफ करता है। शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि पूरा कमरा और पूरा घर बदबू से भरा है और वो बाथरूम में जाकर नहाने लगता है और साथ ही अपने दांतों को साफ करने लगता है। फिर भी उसके शरीर से कुछ कुछ बदबू रह जाती है, तो वो फिर से नहाता है और उसके बाद वो घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन रात को जब वो बिस्तर पर सोया हुआ था, तो कर्ण पिशाचिनी फिर उसके पास आती है और उसके साथ संभोग करती है। रामपाल भी खुशी खुशी उसके साथ संभोग करता है
कि इतनी अच्छी कर्ण पिशाचिनी मुझे कहाँ मिलेगी। अर्धांगिनी के रूप में मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, और इस तरह से उसकी साधना का जो उसे फल मिला है उसे देखते हुए वो मन ही मन खुश होता रहता है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। गुरुजी के बताए अनुसार उसने साधना तो पूर्ण कर ली थी, लेकिन गुरुजी ने उसे साधना पूर्ण होने पर वचन लेने के 3 उपाय और बताए थे, जिस पर उस रामपाल ने ध्यान नहीं दिया था। साधना पूर्ण होने पर वो कर्ण पिशाचिनी को किस रूप में अपना सकता था, उसे ये ज्ञात होते हुए भी उसने अर्धांगिनी के लिए उसे वचन लिया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो चाहता तो उसे माँ, बहन और मित्र के रूप में सिद्ध कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब ये खुशी उसके कुछ दिनों की थी, अब उसका सबसे बुरा समय शुरू होने ही वाला था। साधना के कुछ दिन बाद उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। लोगों को ज्ञात पड़ता है कि रामपाल पंडित जो है वो भविष्य बताते हैं। इस तरह से बातें दूर दूर तक फैल जाती हैं और लोग दूर दूर से उनके पास आकर अपनी समस्याओं को बताने लगते हैं। जब भी कोई आता है उनके पास तो उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करता है, और कर्ण पिशाचिनी उस व्यक्ति के भूत के बारे में उसे सारा कुछ रामपाल को उसके कान में बता देती है। और रामपाल पंडित उसे उसका पिछला सारा कुछ, उसका नाम, उसके परिवार के बारे में, उसके काम के बारे में, उसकी क्या समस्या है, वो सब उसे मुंह पर ही बता देता है, जिससे वो जजमान भी खुश हो जाता है और मुंह मांगी रकम उन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है, और उपाय के नाम पर कुछ भी उन्हें बताकर उन्हें घर भेज देता है, क्योंकि उस आदमी को बस केवल भूत का ही पता रहता है। भविष्य का उन्हें कुछ नहीं पता होता। थोड़ा बहुत वो भविष्य के बारे में बता देते हैं। कुछ ही सालों में रामपाल चल अचल संपत्ति का मालिक हो जाता है और साथ ही अपने परिवार को भी हर प्रकार की सुविधा से खुश रखता है। लेकिन अब उसकी स्थिति में क्या गिरावट आई है ये अब पता चलेगा। आपने हमेशा कहानियों में सुना होगा कि यक्षिणी केवल प्रेमिका और पत्नी के रूप में सिद्ध होती है। सिद्ध होने के बाद में ये आपके शरीर को बिल्कुल कमज़ोर बना देती है, क्योंकि वो जब चाहे आकर आपके साथ संभोग करती है और वो किसी और औरत से संबंध नहीं रखने देती। यही मिजाज कर्ण पिशाचिनी का भी रहता है। वो धीरे धीरे आपके शरीर को ख़त्म करने लगती है और आए दिन संभोग करने के लिए वो आपके पास आ जाती है। भले ही साधक को उसने अपना सब कुछ दिया हो, लेकिन खुश नहीं होता वो। अब यही स्थिति रामपाल की धीरे धीरे होती जाती थी। जो रामपाल 80 किलो का था, आज वो मात्र 50 से 55 किलो का रह गया है। कर्ण पिशाचिनी ने धीरे धीरे उसके शरीर को कमज़ोर बना दिया है। पहले कर्ण पिशाचिनी महीने में 2 या 3 बार आती थी, अब वो 2-3 दिन में एक बार आ जाती है। अब आलम ये रह गया है कि वो कभी कभी तो लगातार रोज़ ही आ जाती है। अब इन सब चीज़ों से वो परेशान हो चुका है और अब इस सिद्धि को वो छोड़ देना चाहता है। लेकिन अहोभाग्य, क्या कर सकते हैं। अब इस सिद्धि को छोड़कर तो नहीं रख सकते। अगर छोड़ा और विसर्जित किया तो कर्ण पिशाचिनी इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और तुरंत मृत्यु लोक को पहुंचा देगी। इस कश्मकश में वो अब सो नहीं पाता और शारीरिक स्थिति भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। इधर घर वाले दबाव बना रहे थे कि अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, लेकिन उसे ज्ञात है कि अगर वो शादी करेगा तो उसके साथ साथ उसके परिवार पर भी विपदा आ सकती है। फिर ये सब सोचते सोचते एक रात को वो गुरुजी को याद करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि श्री दत्त जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिर वो इस चीज़ को सोचकर बहुत दुखी होता है। उसके मन में भी परिवार बसाने का ख्याल आता था, पर डर से वो उस ख्याल को अपने मन से दूर कर देता है। और उसे याद आता है कि गुरुजी के मना करने के बावजूद भी मैंने ये साधना की और अब मुझे इस परिणाम को जीवन पर्यंत भुगतना ही है। फिर तभी कुछ ऐसा होता है। ये सब सोचते सोचते और गुरुजी के बारे में सोचते सोचते कि गुरुजी ने आखिर में मुझे क्यों बोला था कि जाओ मरो, इस बात से दुखी होकर रोते हुए वो सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपना कहो या संयोग, गुरुजी उसके सपने में आते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों रामपाल, कैसे हो तुम? खुश तो हो? साधना का फल तुम बहुत अच्छा भोग रहे हो, दिख भी रहा है। बहुत खुशी मिल रही होगी तुम्हें तो। अब वो भी आखिर में तुम्हें ज्ञात हो ही रहा होगा। अब सोचो, अब इससे आगे भी बहुत दुष्परिणाम होने वाले हैं। तुम्हें मना किया था मैंने कि तुम ये साधना मत करो, परिणाम बहुत दुखद होंगे, लेकिन तुम माने नहीं। अब आगे के लिए तैयार हो? रामपाल गुरुजी को सपने में प्रणाम करता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है।
गुरुजी उसकी माफ़ी का कोई जवाब नहीं देते। फिर वो गुरुजी के पैर पकड़कर उन्हें रोते हुए बिलखते हुए सब बताता है कि आपने मना किया था लेकिन मैं नहीं माना, कृपया करके मुझे इस सिद्धि को छोड़ने का कोई उपाय बताएं। तब गुरुजी बोलते हैं, इस सिद्धि को तुम किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं सकते हो, ना विसर्जित कर सकते हो। तुमने विसर्जित करने की कोशिश की तो भी मारे जाओगे, और दूसरी सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की फिर भी मारे जाओगे। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, इसका कुछ भी उपाय नहीं है। तुम्हें मरते दम तक कर्ण पिशाचिनी का भोग विलास का साधन बनकर रहना होगा। इन सब बातों को सुनकर रामपाल और दुखी हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर अगले दिन जब वो सो रहा होता है तो कर्ण पिशाचिनी फिर से उसके साथ में संभोग करने के लिए आती है और संभोग करके चली जाती है और उसे बता कर जाती है कि अगर तुमने किसी पराई स्त्री को अपने आसपास भी भटकने दिया या संबंध या फिर पत्नी बनाने की कोशिश की तो मैं उस कन्या को और तुम्हें दोनों को मार डालूंगी। ये सुनकर रामपाल अत्यंत दुखी होकर रोने लगता है और कर्ण पिशाचिनी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात्रि में वो सोया रहता है तब उसे फिर से गुरुजी के दर्शन होते हैं और गुरुजी उसे बताते हैं कि अब तुम्हें एक साधना और करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि आ रही है और ये पिशाचनियाँ एक खास तरह का हवन करती हैं, तो 9 दिन तक ये तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी। बाकी मैं वहाँ पर संभाल लूँगा। इसीलिए तुम अब किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर तुम्हें आसपास कोई तंग ना कर सके। तो वो बोलता है, मुझे किस प्रकार की साधना करनी है? तो गुरुजी बोलते हैं, तुम्हें अब बेताल साधना करनी है, क्योंकि एक बेताल है जो इस पिशाचिनी को काबू में कर सकता है। फिर वो गुरुजी के कहे अनुसार किसी अलग जगह जाकर, जहाँ आसपास कोई ना हो, उसी घर में बैठकर बेताल की साधना में लग जाता है। वो अपने द्वारा उत्तराखंड में लिए हुए नए फ्लैट पर चला जाता है, क्योंकि उस फ्लैट के आसपास और ऊपर नीचे कोई भी रहता नहीं था। वहाँ जाकर वो बेताल साधना करने लगता है। बेताल साधना मुश्किल से मुश्किल 11 दिन की होती है। 11 दिन के अंदर वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कहीं और व्यस्त होती है तो उसको पता नहीं चलता कि उसने बेताल साधना को सिद्ध कर लिया है। बेताल साधना के आखिरी दिन जब बेताल प्रकट होता है और वचन लेता है तो बेताल उसे खूब सुनाता है, खूब भला बुरा बोलता है कि तुम जैसा मक्कार इंसान उसको डूबकर मर जाना चाहिए कि तुमने कर्ण पिशाचिनी साधना की और इतने गंदे तरीके से तुमने उस साधना को अंजाम दिया और अब तुम्हें परिणाम भुगतने हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे उस पिशाचिनी को संभाला नहीं जा सकता है। तो वो बेताल को बोलता है, मैं करूँ तो क्या करूँ अब? गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी साधना करूँ। तुम्हारी साधना के बाद में अब किसकी साधना करूँ जो मेरी मदद कर पाए? इस दुनिया में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। मरने के बाद में तुम्हें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी ज्ञात नहीं है। इन दोनों का वार्तालाप चलता ही रहता है और इसी प्रकार एकदम से कर्ण पिशाचिनी वहाँ पर पहुँच जाती है और कर्ण पिशाचिनी वहाँ पर आकर रामपाल को बहुत कुछ सुनाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना मूर्ख इंसान कि मेरे अलावा तुम कोई भी साधना नहीं करोगे, लेकिन तुम नहीं माने और तुमने अपने गुरु के बहकावे में आकर इस कमज़ोर बेताल को सिद्ध किया। ये मेरा क्या कर लेगा? मैं उसका ये हल करूँगी कि अब ज़िंदगी में कभी नाम नहीं लेगा तुम्हारे आसपास फटकने का। इतने में बेताल उसे बोलता है, तुम अभी मुझे जानती ही कितना हो। और दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ी मुश्किल से बेताल कर्ण पिशाचिनी से अपना पीछा छुड़वा पाता है और कर्ण पिशाचिनी बेताल से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि बेताल एक हवस के पुजारी जैसे ही होते हैं। उन्हें कोई भी पिशाचिनी या कन्या दिखती है तो वो उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। लेकिन बेताल आज्ञाकारी होते हैं, वो अपने साधक की हर बात को मानते हैं, बस उन्हें समय समय पर उनके कहे अनुसार भोग देना पड़ता है। अगर वो नहीं दिया तो बेताल साधक को ही समाप्त कर देता है। इतने में वहाँ गुरुजी प्रकट होते हैं। गुरुजी के प्रकट होते ही वो बेताल गुरुजी को देखते ही हक्का बक्का हो जाता है। बेताल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर बेताल ज़ोर से बोलता है, अरे श्रीदत्त, तुमने ही मुझे यहाँ बुलवाया है। आखिर क्यों? पहले ही मैं एक पिशाचिनी के चक्कर में फंस गया था जब तुमने मुझे सिद्ध किया था। बड़े मुश्किल से उस पिशाचिनी को मैं पीछे छोड़कर आया था। अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं उस कर्ण पिशाचिनी को संभाल सकूं
या उससे लड़ सकूं, और तुमने अपने शिष्य को बोला कि मेरी साधना करे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? श्री गुरुदत्त बोले, बेताल, ये काम तुमसे ही हो सकता है, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारी साधना करने के लिए अपने शिष्य को बोला। अब इसे तुम ही बचा सकते हो। अब इसकी रक्षा तुम्हें ही करनी है, क्योंकि अब अगली साधना ये माँ बगलामुखी की करेगा, क्योंकि बगलामुखी ही इस पिशाचिनी को नष्ट कर सकती हैं। बाकी और किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वो कर्ण पिशाचिनी को नष्ट कर सके। बेताल ने कहा, वो कैसे? तो गुरुदत्त बोलते हैं, अब कल से नवरात्रि शुरू है और 9 दिन के अंदर इसे रोज़ 1100 जप करना है, मतलब रामपाल को, और इस तरह से 9 दिन के अंदर ही माँ बगलामुखी की साधना को सिद्ध करके उनसे अपनी रक्षा का वर ले लेना है। नहीं तो 9 दिन बाद कर्ण पिशाचिनी ना तो तुम्हारे काबू आएगी और ना ही बेताल तुम उसे बचा पाओगे। फिर रामपाल अगले दिन से माँ बगलामुखी की साधना के लिए सुरक्षा कवच बनाकर उसमें बैठ जाता है और माँ बगलामुखी की साधना करने लगता है। साधना के 2-3 दिन निकल जाने के बाद में आखिर के चौथे 5वें दिन एक देवी प्रकट होती हुई दिखाई देती है, और देवी इतने गुस्से में होती हैं कि उनका क्रोध देखकर बेताल तो कहीं जाकर छुप जाता है और नज़र ही नहीं आता है। रामपाल ये नज़ारा देखकर थरथर काँपने लगता है। देवी अट्टहास करती हुई रामपाल को ललकारती है और कहती है, कितने मूर्ख हो तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई कि तुमने कर्ण पिशाचिनी साधना की और अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए तुम माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हो। मूर्ख मानव, तुम्हें कभी भी माँ बगलामुखी नहीं बचाएगी जब तक कि तुम 9 दिन की साधना कठोर तरीके से पूर्ण ना कर लो। और ये कोई ऐसी वैसी पिशाचिनी नहीं है। जिस पिशाचिनी को तुमने सिद्ध किया है वो सारी पिशाचिनी की मालकिन और ताकतवर है। उससे जीत पाना लगभग किसी के लिए असंभव है। केवल माँ बगलामुखी ही तुम्हें बचा सकती है। इसीलिए अपने आप को इतना कठोर कर लो कि अगर कर्ण पिशाचिनी आकर तुम्हें थप्पड़ भी मारकर चली जाए या तुमको शारीरिक नुकसान भी पहुंचा दे तो तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे और अपनी साधना को भंग नहीं होने दोगे। इतने में रामपाल बोलता है, ठीक है देवी, मैं ऐसा ही करूँगा, और उनको प्रणाम करते हुए फिर से जप में लग जाता है और देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। 9 दिन पूरे होने में थे। रात को 12 बजने वाले थे। इतने में कर्ण पिशाचिनी नवरात्रि की हवन और पूजा को खत्म करके सीधा रामपाल के पास पहुंच जाती है। पिशाचिनी नवरात्रि की पूजा इसीलिए कर रही थी ताकि वो और शक्तिशाली हो सके और उनमें अपार शक्ति आ सके। रामपाल को साधना में बैठा हुआ देखकर वो अपने दांत किटकिटाती है और अपने भयंकर विकराल रूप में प्रकट हो जाती है और उसे ललकारती है, रामपाल उठ जा, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी मृत्युलोक पहुंचा दूंगी। तू मुझसे कभी नहीं बच पाएगा। मैंने तुझे कहा था कि तुमने मेरे अलावा किसी और को सिद्ध करना चाहा तो मैं तुम्हें मृत्युलोक पहुंचा दूंगी। आज है तेरा आखिरी दिन और तुम मरने के लिए तैयार हो जा। इतने में बेताल आकर कर्ण पिशाचिनी को पकड़ लेता है और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। बेताल कभी अपनी जीभ से कर्ण पिशाचिनी की गर्दन को लपेटता है तो कभी उसके शरीर से लिपट जाता है। कर्ण पिशाचिनी उसे पीछा छुड़ाते हुए उसको मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन बेताल इधर उधर गायब हो जाता है। फिर वो उसके साथ गायब होने का खेल खेलने लगता है। इतने में वहाँ एक अद्भुत रोशनी के साथ माँ देवी बगलामुखी प्रकट होती है, जो भयंकर गुस्से में अट्टहास करती हुई कर्ण पिशाचिनी को अपने पैरों के नीचे कुचल देती है और उसे मुक्ति प्रदान कर देती है। कुछ क्षणों में वो कर्ण पिशाचिनी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और ये देखकर सब खुश होते हैं और साथ ही बेताल भी घायल हो जाता है तो उसे भी मुक्ति मिल ही जाती है। और बेताल को मुक्ति मिलते ही श्री दत्त गुरुदेव प्रकट होते हैं और बेताल से कहते हैं, आज ही तुम्हारा मुक्त होना था, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया था। बेताल गुरुदेव को नमन कर अंतर ध्यान हो जाता है और साथ ही माँ के सामने रामपाल अपने नतमस्तक कर कर उनसे माफ़ी मांगता है और आगे किसी भी तामसिक साधना को ना करने का प्रण लेता है। इसी के साथ वो कर्ण पिशाचिनी के चंगुल से छूट पाता है और साथ ही अब वो अपनी जो मध्यम वर्गीय ज़िंदगी होती है उसे जीने लगता है। कुछ महीनों बाद शादी भी कर लेता है और परिवार के साथ में रहने लगता है। अगर माँ बगलामुखी नहीं होती तो रामपाल का बचना नामुमकिन था, क्योंकि गुरुदेव के मार्गदर्शन के कारण ही ये सब कुछ हुआ था। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। जय माँ बगलामुखी।